सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊँ और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका आज क्या हुआ है। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक था वो था LNT। तो LNT मैंने आपको सिर्फ सेल करने के लिए ही दिया था, क्योंकि मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था। यहाँ पे आप देखो तो हेड एंड शोल्डर भी था और एग्जैक्टली अपने जो प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस था उसके आसपास ही रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मैंने आपको सिर्फ सेल करने के लिए बताया था। यहाँ पे आप देखो फ्लैट ओपन हुआ और जैसे ही ये वाला लो ब्रेक हुआ हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमारे दोनों ही टारगेट आसानी से जो हो गए और एग्जैक्टली हमारे टारगेट से यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी। तो मेक श्योर कि जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपनी 100% पोजीशन एग्जिट ही कर देंगे। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक था वो था भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल मैंने आपको सिर्फ बाई करने के लिए दिया था। जब ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तभी मैंने आपको बाई करने के लिए दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओपन हुआ, एक भी कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोज नहीं मिली थी। तो भारतीय एयरटेल में हमारी एंट्री एक्टिव नहीं हुई थी। मैंने आपको कल क्लियरली बताया था कि जब 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तभी हम इसे बाई करेंगे। हमारा जो तीसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक था वो था JSW स्टील। तो JSW स्टील भी मैंने आपको सिर्फ सेल करने के लिए दिया था। ये वाली इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट आया तभी मैंने आपको सेल करने के लिए दिया था। पर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लेवल तो ब्रेक हुआ था पर इन द एंड में कुछ भी नहीं करा, पूरा दिन वॉलेटाइल ही ये रहा था। यहाँ पे आप देखो हमारा लेवल तो ब्रेक हुआ था पर यहाँ पे ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और ना हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल मैंने आपको पहले बैंक निफ्टी में क्या कहा था। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम देखेंगे कि 41,000 के आसपास थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन करता है और फिर उसका नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो ही मैं सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। ये बात मैंने आपको कल क्लियरली बताई थी। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी कल की वीडियो आप एक बार जाके जरूर देख लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 41,000 हमारे लेवल के आसपास ही मार्केट है, एग्जैक्टली उसी के आसपास ही मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था। और जैसे ही हमें ब्रेकडाउन मिला मैंने आपको ये दोनों ही टारगेट दिए थे। पहला टारगेट दिया था वो दिया था 40,715 और आपको दूसरा टारगेट दिया था 40,529। आपको यही दोनों टारगेट दिए थे और एग्जैक्टली हमारे देख सकते हो सभी टारगेट आसानी से अचीव हो गए थे। तो अभी हम समझ लेते कि अब हम कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट देख सकते हो। यहाँ पे देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये पहला टॉप और ये अभी दूसरा टॉप भी लग चुका है, एग्जैक्टली अपने हाई के पास से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये बात मैंने आपको पहले मतलब कि जो एक्सपायरी डे था उस दिन भी बताया था कि जब ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा फिर हम 100% पोजीशन से एग्जिट ही कर देंगे और फिर मार्केट वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करता है और फिर उसका ब्रेकआउट देता है तो ही मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे पहले डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कट अभी आपको डबल टॉप दिखाई दे रहा होगा। एग्जैक्टली अपने ऑल टाइम हाई से इसने रेजिस्टेंस लिया है तो ये क्लियर कट डबल टॉप है। और मैंने आपको कल भी डेली मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक बताया था कि यहाँ पे आप देखो तो बेरिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म हुआ था। तो मैंने ये बात आपको कल क्लियरली बताई थी कि मैं थोड़ा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जैसा मैंने आपको कहा था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया। तो आई होप कि आज आपने कुछ मूव तो कैप्चर किया होगा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं पहले ये सभी लेवल हटा देता हूँ। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, अब हम सेल करेंगे जब 40,500 के नीचे आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा, ये रहेगा 40,300 आपका पहला टारगेट रहेगा। एक सिर्फ 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, उसके बाद आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो। और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 40,890 40,809 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाले लो के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और फिर ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। अभी हम बाई कब करेंगे, जब 40,000 के ऊपर, जब हमें 41,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए। एक कैंडल क्लोज मिलती है 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की तो आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। 41,000 के ऊपर एक थोड़ी बुलिश कैंडल, ऐसी थोड़ी एक बुलिश कैंडल हमें क्लोज मिलनी चाहिए तो ही आप इसे बाई करना, क्योंकि अभी जो 41,000 है कई लोगों का स्टॉप लॉस ही वहीं पर होगा। तो जब हमें 41,000 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज मिलती है तो आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा 41,136 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा
41,500, ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब आपको एक 41,000 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो ही आप इसे बाई करना। और हम इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये वाली मतलब कि 40,500 से लेकर 41,000 की जो रेंज बनी हुई है, ये रेंज में मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा, तो हम ये रेंज जो बनी है उस रेंज में इग्नोर ही कर देंगे। ये रेंज के ऊपर या फिर ये रेंज के नीचे ये हम ट्रेड करेंगे। और इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब कि एक 41,000 के ऊपर ही ओपन हो जाता है, तो फिर एक सिर्फ बुलिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। ऐसे हमें 41,000 के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ हम इसे इमीडिएटली बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 1:2। और इमेजिन कल भी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। मतलब कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल हमें ऐसी क्लोज मिली, खुलते ही साथ इसका लो ब्रेक हुआ, हम इसे इमीडिएटली सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रहेगा और जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 1:2, हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। अगर कल भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं थोड़ा सेलिंग प्रेशर और भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप कई दिनों से देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, इस ध्यान में तो बाइंग में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, मैं आपको समझा देता हूँ, गैप डाउन ओपन हुआ, इन ध्यान में तो बाइंग में ही कन्वर्ट हो गया। फिर से यहाँ पे देखो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, फिर से इन ध्यान में तो बाइंग में ही कन्वर्ट हो गया। तो अगर कल भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर मैंने आपको क्या कहा कि एक 5 मिनट की ऐसी हमें बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ हम इसे इमीडिएटली सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर रहेगा और जो हमारा मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। तो आई होप कि जो मैंने आपको अभी बैंक निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो पहले मैं आपको निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखो तो पिछली बार जहाँ से हमें यहाँ पे देख सकते हो, पिछली बार यही से ही हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। उसी एग्जैक्टली उसी लेवल के पास मार्केट ने, यहाँ पे देखो, मार्केट ने उसी लेवल के पास ट्रिपल टॉप अभी लगा चुका है। निफ्टी यहाँ पे देखो, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप और ये 3 दिनों की कैंडल है, मतलब कि इसका ये हाई ही ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रिपल टॉप अभी डेली टाइम फ्रेम पे तो हमें दिख रहा है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि निफ्टी को आप कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो मैं अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी यहाँ पे देखो एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, पिछली बार मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ शार्प बाइंग देखने को मिला, फिर दूसरी बार आया, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला, फिर तीसरी बार सेलर्स ने ट्राई की गैप डाउन ओपन होने के साथ, पर यहाँ पे आप देख सकते हो इन द एंड में तो ये बाइंग में ही कन्वर्ट हो रहा था। तो ये अभी सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो अभी हम निफ्टी को कब सेल करेंगे मैं आपको अभी समझाता हूँ। फ्लैट खुला और जैसे ही 17470 के नीचे आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो और आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा, ये दिन का लो आपका पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये लेवल से हमें शार्प बाइंग देखने को मिला था। तो ये पहला टारगेट आप यही रख लेना और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो गैप पेंडिंग है, तो आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा गैप फिल का। अभी हम निफ्टी को कब बाई करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। निफ्टी में एग्रेसिव बाई कब होगा, जब 80,000 के ऊपर वो क्लोजिंग देना स्टार्ट करे। 80,000 के ऊपर एक हमें बुलिश कैंडल क्लोज मिलती है, तभी हम एग्रेसिव निफ्टी को बाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो अभी यहाँ पे कोई मुझे चार्ट ऐसा, मतलब कि चार्ट पैटर्न कोई दिख नहीं रहा है कि मैं निफ्टी को अभी बाई करके लेके जाऊँ। और एक ट्रेड मिल सकता है कि अगर निफ्टी यहाँ से कल सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिर यहाँ पे डबल बॉटम लग जाएगा और फिर हम उसी तरह से ट्रेड करेंगे। फिर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमारा इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो पहला टारगेट है मैं आपको समझा देता हूँ। डबल बॉटम लगता है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना तो मैं अभी निफ्टी को 80,000 के ऊपर जब तक कि क्लोज नहीं करता है तब तक तो मैं अभी बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ट्रिपल टॉप बोल सकते हो आप, ट्रिपल टॉप भी लग चुका है। तो निफ्टी को अभी मैं एग्रेसिव कब बाय करूँगा, जब 80,000 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए, तभी मैं निफ्टी को बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर हमें कल डबल बॉटम लग जाता है, मतलब कि फ्लैट खुला और एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, तो भी आप निफ्टी को एक 5 मिनट की कैंडल, मैंने जैसा आपको बैंक निफ्टी में समझा
उसी तरह से कैंडल क्लोज होने का वेट करना, फिर आप निफ्टी को भी इमीडिएटली बाय कर सकते हो और 1:2 आप टारगेट मिनिमम उसमें ले सकते हो। तो आई होप कि जो मैंने आपको अभी बैंक निफ्टी का और निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है सन फार्मा। सन फार्मा मैं आपको पहला 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ। सन फार्मा यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो ये फेक ब्रेकआउट मिला था, इमीडिएटली हमें बाइंग देखने को मिला था, तो एग्जैक्टली अभी अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। अभी हम सन फार्मा को कल सेल कब करेंगे, इमेजिन फ्लैट खुलता है और जैसे ही 865 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट हो रहेगा 856 और आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 847, क्योंकि ये वाला अभी रेजिस्टेंस है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला रेजिस्टेंस है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो फ्लैट खुलता है और जैसे ही 865 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और आपका उसमें जो पहला टारगेट हो रहेगा 856 और आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 847, जो हमारे सेल के लेवल से अराउंड मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.82% है, तो जब हमारा मिशन टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे और आपको इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 4 to 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है कोल इंडिया। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में कोल इंडिया रख सकते हो। तो कोल इंडिया में सिर्फ सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा अगर ये इसकी नेक लाइन का, यहाँ पे आप देखो पहले तो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है, तो क्लियर कट यहाँ पे आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो इमेजिन कल अगर कोल इंडिया फ्लैट खुलता है और जैसे ही 229 के नीचे निकलता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 226 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 224। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। फ्लैट खुलता है और जैसे ये वाला लो ब्रेक कर देता है, मतलब कि इसकी नेक लाइन का ब्रेकआउट देता है, आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जो हमारे सेल के लेवल से अराउंड मैं आपको समझा देता हूँ। 2.20% है, तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रायल करते जाएंगे। इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1 to 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक।